जैसा कि विदित है कि आज बीएड प्रशिक्षु लोग जो हैं इनका विदाई समारोह है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। काफी टाइम बिताया इन्होंने स्कूल में हमारे साथ, बच्चों के साथ बहुत मेहनत से हमारे बच्चों को पढ़ाया। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भगवान करे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता करें। धन्यवाद। उपस्थित विद्वान शिक्षक, उपस्थित हमारे पीपल टीचर्स और प्यारे छात्र छात्रा। सर थोड़ा सा आगे आ जाए। आज जो हमारे पीपल टीचर्स हैं, उन्होंने जो इतने दिन तक यानी कि 90 क्लास को पढ़ाने में जितने दिन लगाए हैं, उसका पूरा निचोड़ आज के दिन में, और बच्चों से जो लर्निंग आउट होता है उसमें कितना फर्क पड़ा, और जो उनका पीपल टीचर्स का जो ये टीचिंग देने का मेथड था वो कैसा था, इसके बारे में मैं कहूंगा। सबसे पहले तो मैं सभी पीपल टीचर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छे प्लान यहाँ पर तैयार किए हैं, और मुझे तो ये भी लगा अच्छा कि जो उनके इंट्रोडक्शन क्वेश्चन थे वो एक सुपर क्वालिटी थे, जिनको कहा जाता है कि एक लर्नर को जो है किस प्रकार की क्वेरी होती है, वो मैंने उनके प्लान में देखा है इस बात को। दूसरी बात, जो उनका प्लान का डेवलपमेंट था वो एक स्टेप बाय स्टेप, और सबसे बड़ी बात है कि एक फिगर सही, जो कि साइंस में फिगर का होना बहुत जरूरी है, वो फिगर उनके वहां पर कंप्लीट थे, और जो ब्लैक बोर्ड का काम था वो भी उसमें कंप्लीट था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिस भी टॉपिक को यहाँ पर पढ़ाया, जिस भी लेसन के टॉपिक को पढ़ाया है, वो एक बहुत ही मेहनत से पढ़ाया है। उसमें थोड़ा कमी बच्चों की थी, क्योंकि बच्चों की उतना उसको ग्रेस्पिंग पावर बच्चों की इतनी तक नहीं थी, उसको ले पा रहे थे, क्योंकि कमी यहाँ पर बच्चों की, उनकी नहीं, उनकी सारी चीजें बहुत अच्छी व्यवस्थित थी। लेसन प्लान में जिस प्रकार से वहां पर इंट्रोड्यूस होता है और उसका फाइनलाइज होता है, वो उन्होंने प्लान में कर रखा था बहुत ही अच्छे ढंग से, और जो टीचिंग मेथड होते हैं उनको उन्होंने बिल्कुल एक व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ था, और बच्चों में वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि इन बच्चों को ज्यादा आए। लेकिन बच्चों द्वारा कुछ लर्निंग में, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने लर्निंग में जो है केवल 40% उसको एक्सेप्ट किया है। कुछ बच्चे उसमें सीखे भी हैं, और मैंने ये भी देखा कि जो मैथ्स में है, मैथ्स में भी बच्चे सीखे हैं, जाना है, और चाहे वो हिंदी में है, संस्कृत भाषा में है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उनकी जो हमारी प्रेयर होती है उसमें उन्होंने जितने भी विचार यहाँ पर रखे, जितने भी इंस्पायर प्रोग्राम यहाँ पे रखे, जितने भी इंस्पायर हुआ, और जो जितनी भी स्टोरीज थी जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखे, और यहाँ तक कि हम भी सीखे। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा यही कहने का अर्थ है कि उनमें आप जहां भी स्कूल में जाएंगे, और पहले तो मेरी शुभकामनाएं ये है कि वो 2024 अक्टूबर नवंबर तक नौकरी लग जाएगी, तो ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं, और जल्दी जल्दी जो है प्रोग्रेस करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भी जाए वो अपना जो टीचिंग मेथड है, जो आजकल की टेक्निकल मेथड है, उसको अपनाएं, और अपनाते भी हैं। यहाँ भी उन्होंने बहुत कोशिश की, कोई भी जो क्वेश्चन उनके पास रहता था उसको तुरंत वो जो है अपना सर्च करते थे, और उसमें बता देते थे कि सर इसमें तो ये दे रखा है। और उनका दूसरी बात, जो अदर कैरिकुलम एक्टिविटी होती है उसमें भी उनका पार्टिसिपेट रहता है। जो उन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम किया, जो जीके संबंधित प्रोग्राम किया था, वो भी एक बहुत अच्छा था। दूसरी बात, बच्चों से एकदम रूबरू होना, वो भी उनके अंदर एक बहुत अच्छी आदत थी। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो 100% पॉजिटिव है, और 100% पासिंग रिजल्ट है उनका, बहुत ही अच्छा है। और ऐसे ही ये आगे चलते रहेंगे, और ऐसे जो उनके प्लान बुक में मैंने लिखा है, और जो लास्ट में फीडबैक में लिखा है कि आने वाले दिनों जहां भी टीचिंग करेंगे वहां पे 6ES मेथड जो मैंने लिखा है उसको जरूर अप्लाई करेंगे, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगलमय हो, आपका भविष्य अच्छा हो, और अब जहां भी जाए वहां आप प्रगति करते रहें और आगे निरंतर बढ़ते रहें। आचार्य महोदय,
मेरे सभी शिक्षक साथी, शिक्षिका बहनें, बीएड प्रशिक्षु टीचर्स और प्यारे बच्चों, अभी काफी लंबे समय तक, लगभग 4 महीने का वक्त सभी बीएड प्रशिक्षुओं ने यहाँ पर व्यतीत किया है और उनका जो तरीका पढ़ाने का रहा है, उनकी जो एक्टिविटीज रही हैं, जो उन्होंने जिस प्रकार से असेंबली कंडक्ट करवाई है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम वही करवाते थे कई बार, जिस तरह से वे बोर्ड पे सुविचार रखते थे, फिर उनको उन पर आधारित जो कहानियां हैं उनको आपको सुनाकर आपके अंदर नैतिकता डेवलप करने की कोशिश करते थे, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते थे। तो उनके जितने भी कार्यक्रम थे बहुत ही अच्छे थे। पंक्चुअलिटी को तो मैं बहुत ज्यादा महत्व देती हूँ अपने जीवन में भी। कोई भी काम होना चाहिए तो समय पे शुरू होना चाहिए, ऐसा ही हमारे प्रधानाचार्य महोदय का कहना भी है, जिसको हमारे सभी ये बीएड प्रशिक्षु हैं इन्होंने फॉलो किया है। समय पर आए हैं, समय पे ही गए हैं, जल्दी कोई नहीं गया और बहुत तरीके से क्लास में पढ़ाया है। अगर कमी रही होगी तो बच्चों में थोड़ा रही होगी कि वो एज गैप बहुत ज्यादा ना होने के कारण इतना सीरियसली शायद कई बार नहीं लेते हैं। आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा कि बच्चे कई बार परेशान कर देते हैं क्लास में, लेकिन ये चलता रहता है और धीरे धीरे जो कंट्रोलिंग पावर है, जिस प्रकार से हमें क्लास लेनी चाहिए, वो धीरे धीरे आपके अंदर भी और अच्छी प्रकार से डेवलप होगा और बच्चे आपके पढ़ाई का पूरा फायदा उठाएंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। इस विदाई समारोह के अवसर पर उपस्थित समस्त प्रातः स्मरणीय आचार्य वर्ग, कार्यालय कर्मचारीगण, बीएड के प्रशिक्षु और भविष्य के राष्ट्र निर्माता जो आज इस विद्यालय से लगभग अपनी टीचिंग फाइनल करके विदाई ले रहे हैं, और इस विद्यालय के पुष्प रूपी छात्र छात्राओं और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता, सबसे पहले मैं उन विशिष्ट छात्र छात्राओं को बधाई देता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, और उसके पश्चात आप लोगों को इस विद्यालय से आपकी मंजिल के लिए रवाना करता हूं। विदाई तो नहीं कहूंगा, जो आपके आने वाली मंजिल है उस पर आप शीघ्रता से पहुंचे, उसके लिए आपको रवानगी करता हूं। आप लोगों को याद होगा कि आप माइक्रो टीचिंग में 14 से 15 लोग आए थे और उसमें से 5 को अनुमति मिली थी, और आप ही में से किसी ने पूछा भी है कि हमारा सिलेक्शन कैसे हुआ है। शायद अगर याद होगा, क्योंकि आदमी की याददाश्त तेज होनी चाहिए, और हमने कहा था कि हमारे चयनकर्ता हमारे बच्चे हैं। ठीक है, शायद याद आ रहा होगा। तो आप लोगों का चयन बच्चों ने किया है और उसका परिणाम यह है कि आप बच्चों की उसमें खरे उतरे हैं कसौटी पे, और जो कार्यक्रम उन्होंने किया है उसका नतीजा है कि मन से उन्होंने किया है, आपका कहना माना है, आपसे शिक्षा ग्रहण जो है उन्होंने मन से कर लिया। कुछ संबोधन में आपने कहा स्टिकपन का। ये स्टिकपन शब्द से अगर आप ये कहें कि जो चीज आपको रिस्पॉन्स करती है उसके आप कायल हो जाते हैं या उसकी आपको आदत हो जाती है, अच्छा लगता है। मोबाइल पे आप कोई भी चीज दबाते हैं आपको रिस्पॉन्स मिलता है, उसको कोई भी बटन दबाते हैं उसका तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, इसलिए मोबाइल आज आपका सबसे प्रिय है। आपने देखा होगा, चाहे कोई बच्चा कह दे किसी भी काम को, मेरी वो आदत है, उसको तुरंत वो काम होता है। चाहे कोई बच्चा ये कहे कि सर हमारे टॉयलेट गंदा है, वो तुरंत साफ हो जाता है 10 मिनट के अंदर, या और स्वयं करके देते हैं, ऐसा नहीं है। अभी कुछ समय पहले जो है आप लोगों की तरफ से आया कि सर हम क्या कर सकते हैं छात्र संख्या बढ़ाने के लिए, तो मैंने कहा ऐसा कर सकते हैं। अब उस पर कितना खर्चा आया क्या आया वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन रिस्पॉन्स, मैंने मोबाइल का जो उदाहरण दिया, मेरी तरफ से रिस्पॉन्स तुरंत पहुंचता है। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे आप लोग हैं, चाहे टीचर्स हैं, मैं तुरंत उस काम को पूरा करता हूँ। जो काम मुझे सौंपा जाता है मैं ये सोचता हूँ मुझे काम नहीं, उन्होंने दुश्मन दिया मुझे, और दुश्मन को मारना मेरी सबसे पहले आदत है।
मैं उस काम को अपना दुश्मन समझ लेता हूँ, दुश्मन को मतलब काम को, मैं काम को काम समझता हूँ। ये मेरी आदत है, ये मेरे संस्कार हैं। और सब केंद्र में बच्चे ही रहते हैं। हमेशा कोई भी काम हो, चाहे पंक्चुअलिटी से लेके कोई भी काम हो, केंद्र में मेरे बच्चे ही रहते हैं। आपसे पहले भी जो बैच रहा होगा आपके साथ, तो बहुत मतलब स्मूथली रहा। वो तो उनके तो क्वेश्चन मार्क तक लगे हैं। और तब यहाँ पे सर भी हुआ करते थे, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, और तब वो रिक्वेस्ट करते थे कि सर प्लीज इनका वो कर दीजिए ठीक ठाक, जिस दिन मैं चार्ज पे रहता था। दूसरी बात, ये पुनः एक बार ज्यादा तो नहीं कहूंगा कि एक तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और हार्दिक इच्छा है कि अभी जो 10 साल की सर्विस बची है उसमें से कहीं ना कहीं आपके साथ किसी विद्यालय में काम करूं। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। प्रत्येक गेट वाले को जो यहाँ से जाते हैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी विद्यालय में आपसे जरूर मुलाकात हो, और एज अपने कलीग साथ काम करने वाले हों। तो ये मेरी हार्दिक इच्छा है। आपको उज्जवल भविष्य की कामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।